भीमसेन ने कहा बहुत बढ़िया न्याय किया आपने, आप जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो तो सबका कल्याण हो जाए। अब मारे भी छोड़े भी, नहीं भी मारे मारे भी, अरे मारना भी है छोड़ना भी है, छोड़ना भी नहीं है मारना भी नहीं है। महाराज जी कुछ एक बात तो बताइए, पता तो चले क्या करना इसके साथ। अब आप तो कहते हैं मारना भी है, आप कहते हैं छोड़ना भी है, आप कहते हैं मारना भी नहीं है, आप कहते हैं छोड़ना भी नहीं है, क्या करे। भगवान ने कहा जिसको जो करना है वो समझ गया है। अर्जुन तुरंत समझ गए कि इसके साथ क्या करना है। अधम ब्राह्मण की मृत्यु जो है उसका अपमान है, इसलिए उसके सिर की मणि निकाल ली, आधी दाढ़ी आधी मूंछ मूड़ दी और अपमानित करके उसको कैंपस से बाहर निकाल दिया। यही अधम ब्राह्मण की मृत्यु है। अपमान ही सज्जनों मृत्यु है, अपमान से बड़ी कोई मृत्यु नहीं है। जीवन में भले ही गर्दन कट जाए तो कोई टेंशन नहीं है, पर अपमान हो जाए, यदि अपमान हो जाए तो वो भी मरण के समान है, मरण के समान है, मृत्यु के समान। इसलिए सबसे कठिन जाति अपमाना। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है सबसे बड़ा अपराध क्या है, सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, सबसे बड़ा कष्ट क्या है। जाति में अपमान हो जाना, जाति में सिर नीचे हो जाना, जाति में अपने आप को लज्जित महसूस कर लेना, ये मृत्यु के बराबर है। अश्वत्थामा के मन में बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा कष्ट हुआ। अश्वत्थामा ने सोचा कि इन पांडवों ने मुझे आज लज्जित किया, अपमानित किया है, मैं ऐसा कोई काम करूंगा कि पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा। मन में विचार किया अब इनके वंश में बचा ही कौन है। अरे महाराज 5 पुत्रों को मैंने कल मार दिया, अभिमन्यु जो था वो तो युद्ध में मारा गया। पर फिर मन में विचार किया कि जब युद्ध में अभिमन्यु मर रहे थे उस समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु के पत्नी के यानी उत्तरा के गर्भ में 3 मास का बालक है, आज उसे 9 मास पूर्ण हो रहे हैं। क्यों नहीं उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देता हूं ताकि पांडव वंश निर्वंश हो जाए और इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचे। ऐसा मन में विचार करके अपने आश्रम में बैठा बैठा अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाता उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए।